दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति अपने हृदय में प्रबल कामना लिए अपने पति महर्षि कश्यप के समीप पहुंची। संध्या का समय था। महर्षि कश्यप उस समय ध्यान में लीन थे। उन्होंने अभी अभी भगवान विष्णु को अग्निहोत्र अर्पित किया था और उनका मन पूर्ण रूप से समाधि में स्थिर था। लेकिन दिति का मन अशांत था। कामदेव के तीक्ष्ण बाण उसके हृदय को चीर रहे थे। उसकी व्याकुलता ऐसी थी जैसे कोई मदमस्त हाथी कोमल केले के वृक्ष को झंझोर देता है। विनम्र स्वर में लेकिन अंदर से अत्यंत व्याकुल होकर दिति बोली, हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं पुत्रों की इच्छा से बहुत व्यथित हूँ। अपनी सहपत्नियों की समृद्धि देखकर मेरा हृदय बेचैन हो उठता है। कृपया मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। महर्षि कश्यप ने उसकी स्थिति को समझा, लेकिन उनका मुख गंभीर हो गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे प्रिय, ये समय अत्यंत अशुभ है। इस संध्या बेला में भूत प्रेत विचारण करते हैं। स्वयं भगवान शिव अपने गणों के साथ इस समय भ्रमण करते हैं। ये समय तप और संयम का है, ना कि भोग का। उन्होंने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, वे महान हैं, सबके कल्याण करता है। उनके स्वरूप को अज्ञानी लोग समझ नहीं पाते और उनका उपहास करते हैं, लेकिन वे ही संपूर्ण सृष्टि के नियंता और भक्तों के रक्षक हैं। परंतु दिति पर कामना का ऐसा आवेग था कि वह इन वचनों को धैर्य से सुन न सकी। वह अपने संकल्प पर अडिग रही। अंततः उसकी व्याकुलता को देखकर और पत्नी धर्म का सम्मान करते हुए महर्षि कश्यप ने अनिच्छा से उसकी इच्छा पूर्ण की। महर्षि कश्यप तुरंत ही स्नान करके पुनः ध्यान में लीन हो गए, मानो अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास कर रही हों। उधर दिति को अपनी भूल का एहसास होने लगा। उसका सिर लज्जा से झुक गया। भय और पश्चाताप से कांपते हुए वह अपने पति के पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने जो अपराध किया है उसके कारण कहीं मेरे गर्भ को भगवान शिव नष्ट ना कर दे। कृपया उन्हें प्रसन्न कीजिए। मैं उन्हें बार बार प्रणाम करती हूँ। वे क्रोध में भयंकर हैं, लेकिन कृपा में असीम हैं। महर्षि कश्यप ने उसकी बात सुनी। उनका मुख और भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे दिति, तुम्हारे मन की अशुद्धि, इस अशुभ समय में किया गया कर्म, मेरी आज्ञा की अवहेलना, इन सब कारणों से तुम्हारे गर्भ से 2 अत्यंत क्रूर पुत्र उत्पन्न होंगे। वे तीनों लोकों में आतंक फैलाएंगे, निर्दोष जीवों को कष्ट देंगे और महान आत्माओं को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। दिति का हृदय ये सुनकर कांप उठा, लेकिन उसने धैर्य से उत्तर दिया, यदि ऐसा ही है तो ये उत्तम होगा कि वे स्वयं भगवान के हाथों मारे जाएं। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी न मरे। उसकी विनम्रता, पश्चाताप और श्रद्धा को देखकर महर्षि कश्यप का हृदय कुछ पिघल गया। उन्होंने आगे कहा, हे दिति, तुम्हारे पश्चाताप और भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा के कारण तुम्हारे वंश में एक महान भक्त उत्पन्न होगा, प्रहलाद। वह परम भगवत भक्त होगा। उसका यश स्वयं भगवान के समान गाया जाएगा। वह सबका प्रिय होगा, किसी से द्वेष नहीं करेगा और संपूर्ण संसार के दुखों को दूर करने वाला बनेगा। वह अंदर और बाहर हर जगह भगवान को देखेगा। उसका जीवन दिव्य गुणों से परिपूर्ण होगा और अंत में वह इस संसार को त्याग कर भगवान की धाम को प्राप्त करेगा। ये सुनकर कि उसका पोता एक महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान के हाथों मारे जाएंगे, दिति का मन संतोष और आनंद से भर गया।